यमराज जी की जय हो, यमराज जी की जय हो। पहली बार नर्क में किसी मनुष्य ने मेरा नाम जप किया है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? सच में? हाँ हाँ, सच में। हाँ, रहने दो, आप गुस्सा करोगे। अरे नहीं करूँगा, बोल। यमराज जी, मेरा एक दोस्त है जो कि स्वर्ग लोक में है, उसको मेरे साथ नर्क में डाल दो प्लीज। ठीक है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अब खोल लूं आंखें? हाँ खोल। कितनी सुंदर। अबे तू कहाँ से आ गया? और वो अप्सरा कहाँ है? कौन सी अप्सरा भाई? नर्क में थोड़ी अप्सरा आती है। अबे इसकी ऐसी की तैसी। भाई तेरी कसम, 2 मिनट पहले की बात है, सिर्फ 2 मिनट पहले की। अप्सरा के साथ बैठ के स्वर्ग में रसगुल्ले और गुलाब जामुन खा रहा था मैं। सपना देख रहा था भाई तू, अभी तेरे को थपाड़ा मार के उठाया मैंने। चला नर्क में जरा राक्षसों से दोस्ती वोस्ती करते। कुछ तो गड़बड़ है, सपना नहीं था वो। तू बस मेरा साथ मत छोड़ना मेरे दोस्त। देखना एक दिन दोनों 1-1 रुपए के लिए तरसेंगे। बच्चों चलो, आज शिवा हम सबको एक निबंध सुनाएगा। किस पे सर? अरे किसी पे भी सुना दो बेटा। कि अब जरूरत पड़ने पे वो खड़ा नहीं होता, छोटा सा रह जाता वो कभी बड़ा नहीं होता। यूं तो है बहुत ही सख्त मगर अंदर से वो टूटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो आजकल मुझसे रूठा है। पहले बिन बताए हर वक्त वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। मैं उसके सर पे हाथ रखता, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था। वो जो चाहा मैंने उसको वो हर चीज दिलाई। उसे गहराई में जाना पसंद था, मैंने गहरी बातें बताई। है तो वो बच्चा अभी सही से बड़ा हुआ नहीं। जब जरूरत पड़ी मुझे उसकी तब वो खड़ा हुआ नहीं। इतनी सी हाइट है उसकी, इतना सा वो मोटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा कद में मुझसे छोटा है। पहले तो लगातार काम करने के बावजूद भी झुकता नहीं, अब अपने हाथों से उठाता हूँ उसको, क्योंकि कभी वो खुद से उठता नहीं। मौके पे खड़ा ना हो उसने मेरे अरमानों को तोड़ा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा सा भोसड़ी। यार एक ठंड विदेशन में भी पड़े होके आदमी कते गोरे चिट्ट हो जा, ओ कते गोरखा। और भाई एक ठंड हमारे यहाँ भारत में पड़े, कई की एडी फट रही है, कई के गाल फट रहे हैं, कई के रोड फट रहे हैं, कई को मारा ओ कई शरीर पचो पड़ो, कई के पावन की पापड़ी उतर रही है रात तारी की जगह। उरायु कैसी ठंड है यू। भाई तो इतने सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, चेंज क्यों नहीं करता? पागल है क्या? पूरी कंपनी मेरे भरोसे चल रही है, ऐसे कैसे चेंज कर लूं? अच्छा, फिर तो तेरी सैलरी बहुत बढ़ गई होगी अभी तक। अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। कंपनी में बॉस खुद के केबिन में किसी को अलाउ नहीं करता, केवल मैं अकेला अंदर जा सकता हूँ सफाई करने। सफाई करने? अबे तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। कंपनी में किसी का भी बर्थडे होता है ना, मैं जाता हूँ सबके लिए चाय समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेने, और कोई हिसाब भी नहीं मांगता। 20-30 रुपए बचा भी लेता हूँ। 20-30 रुपए? अबे इतने बचा रहा है, तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। बॉस सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीता है, बोलता है ये ले साबिर ग्रीन टी, जा बना के ला मेरे लिए। अबे तू ये क्यों नहीं बता रहा तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़ मेरे भाई, इज्जत देख। पूरी कंपनी में एक कमरा बना हुआ मेरे लिए ऊपर अलग से, और रात को गार्ड भी घर चल जाता है। मैं अकेला ध्यान रखता हूँ पूरी कंपनी का। साला चौकीदारी कर रहा है। बता तेरी सैलरी कितनी है? अबे सैलरी छोड़, इज्जत देख। दिवाली पे एक कुकर और 2 सोन पपड़ी के डब्बे मिल रहे हैं। स्कूल में टॉपर तो हम भी रह जाते जनाब। अच्छा। पर मेरे साथ 2 नालायक दोस्त और थे जो दोपहर की छुट्टी होते ही बैग तोड़कर पीछे की दीवार से भाग जाते थे, और उन्हें देखकर मैं भी भाग जाता था, क्योंकि दोस्त के बिना मेरा भी मन नहीं लगता था साहब। साला मेरा भी सपना है कि इनकम टैक्स वाला मेरा घर आए छापा मारने के लिए। सोफा खोले तो नोटों का बंडल मिले, पानी का टंकी खोले तो नोटों का बंडल मिले, साला दीवार तोड़े तो सोना ही सोना मिले। बोका चोदा, इनकम टैक्स वाला भी सोचेगा कि इतना धन पैसा कहाँ से कमाया भाई। साला पता नहीं ये दिन मेरा कब आएगा। क्या सोच है रे तेरी। हम लड़के हैं जनाब, अगर कोई लड़की हमारी पोस्ट पर एक कमेंट कर देना तो हम उसकी पूरी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। और अच्छी लगे तो मैसेज अलग कर देते हैं। जब शरीर को यहीं जला दिया जाता है और आत्मा अमर है, तो नरक में गरम तेल में किसको फ्राई किया जाता है? कमेंट में बताओ। बात तो सही है। हाँ भैया, आजकल के बालक खुद चलना बाद में सीखेंगे, फोन चलाना पहले सीख जा मैं। और जब हम इनकी उम्रों के थे, मट्टी खा खा के टाइम काटा हमने। हाँ भी डॉक्टर के दौरे गया, क्या किया डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय? ना, डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया? अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं चाय छोड़ दूं?
आया बड़ा। मैं पूछ रहा था सैलरी आ गई तेरी? आ गई हो तो 1000 रुपए भेज दे, जरूरत है, वापस दे दूंगा। लोग बोलते हैं पैसा बचाओ आगे काम देगा। अच्छा। चलो मान लेते हैं हम पैसा बचा लेते हैं, और अगर हम कल को कहीं मर गए तो क्या फायदा पैसा बचा के? और अगर हम पैसा नहीं बचाते हैं और कल को हम अगर जिंदा रह गए तो पूरा जिंदगी भीख मांगना पड़ेगा। ये साला गजब दुविधा, पैसा बचाए कि नहीं बचाए समझ में नहीं आ रहा है। हमारे इंडिया में एक परंपरा चलता है। अच्छा। कि अगर आप किसी के घर में कुछ खाने के लिए जाओ तो आपका भी धर्म बनता है कि उसको अपने घर बुला के कुछ खिलाओ। ठीक है। पर पता नहीं साला हम इतना बेशरम कैसे हो गए, आज तक कभी किसी को कुछ खिलाए नहीं है, खाली खाने के लिए जाते हैं और साला हमको शर्म भी नहीं आता है। अबे साले, आज के जमाने में किसी इंसान के पास अगर एक किडनी ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल ना हो, बाप रे बाप, खत्म। और अगर उसमें रिचार्ज ना हो, अरे बाप रे, साला सुसाइड कर लेगा वो तो। मोबाइल के बिना कोई गुजारा नहीं।